हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे ये जो हमने सीटेट प्रीवियस पेपर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं हम। और ये जो 9 दिसंबर 2018 को पेपर हुआ था उसी पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। और इस पेपर का हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर चुका है और ये हम आज सेकंड पार्ट कंप्लीट देख रहे हैं। और फर्स्ट पार्ट में हमने 45 तक देख लिए थे, आज देखेंगे हम 46 से। आइए स्टार्ट करते हैं। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं। यह खेती यह खेती और पशुपालन यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं और ये एनसीईआरटी से ही पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी में कई सारी दिए हुए हैं। मेरठ में कौन सा पुरा स्थल था और जम्मू कश्मीर में कौन सा था, बिहार में कौन सा था, वो ये एक ही पर दिए हुए हैं। या तो 8th या 7th क्लास की एनसीईआरटी में शायद, है ना, तो वहां से आप लोग पढ़ लेना। 47 भारत के निम्नलिखित राज्य में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले? पहला है हरियाणा, दूसरा है गुजरात, तीसरा है जम्मू कश्मीर, चौथा है पंजाब। तो 47 का जो सही आंसर है वो है दूसरा, गुजरात। लोथल वगैरह जो है वो यहीं से मिले हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 6th क्लास एनसीईआरटी से ही है। और 48 देखते हैं। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया है? पहला है पाली, ये पाली है, पली लिख गए, टाइप हो गया गलती से, पाली। दूसरा है संस्कृत, तीसरा है प्रकृत, चौथा है ब्रह्मी। देखो, ब्रह्मी जो लिपि थी ये तो अशोक के काल में चलती थी। ठीक है, अशोक के जो शिलालेख हैं वो ब्रह्मी लिपि में भी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा, संस्कृत। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और मैंने पिछले पार्ट में भी आपको बताया था कि अब तक जितने भी एग्जाम मैंने कराए हैं, मैं करा रही हूँ ये जो सीरीज, उसमें सबसे इजी वाला जो प्रैक्टिस सेट है ये 2018 का ही है। ठीक है, ये बहुत इजी है। नेक्स्ट देखते हैं 49। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। देखिए, ये जो बात चल रही है ना मगध की, ये है बिहार की बात चल रही है। ठीक है, बिहार में महाजनपद के बारे में बात चल रही है। तो ये मगध जो है आज के बिहार में है ये, है ना। तो इसका पहला है प्रेसेनजीत, दूसरा है बिंबिसार, तीसरा है अजातशत्रु, चौथा है महावीर। तो इसका जो सही आंसर है वो है बिंबिसार। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये 6th क्लास एनसीईआरटी से आया है क्वेश्चन और शायद ये लास्ट चैप्टर है उसमें से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिय रत्नों में से नहीं है? पहला है धम्म, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है संघ, चौथा है बुद्ध। तो ये भी देखिए 6th क्लास एनसीईआरटी में आया है। 6th क्लास एनसीईआरटी में भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बातें कही गई हैं। तो इसका जो है अहिंसा है। ठीक है, बुद्ध, संघ और धम्म, ये क्या है? तीनों बौद्ध धर्म के त्रय रत्न है और अहिंसा नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है कई एग्जामों में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 51। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? पहला है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता, दूसरा है लोकसभा सदस्य, तीसरा है विधानसभा के सदस्य यानी विधायक, चौथा है विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता। तो इसका जो सही आंसर है 51 का वो है तीसरा। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो क्या करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 52। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है?
पहला है राष्ट्रपति और संघीय, दूसरा है राष्ट्रपति और एकात्मक, तीसरा है संसदीय और संघीय, चौथा है संसदीय और एकात्मक। देखिए, एकात्मक होता है कि किसी एक ही सरकार की बात चलेगी, ठीक है, यानी कि जो निर्णय लेने का या कानून बनाने का अधिकार होगा या कानून लागू करने का अधिकार होगा किसी एक सरकार का होगा, है ना। लेकिन हमारे भारत में क्या है, हमारे भारत की जो नीति है, हमारे भारत का जो गठन है वो संघीय टाइप का है। संघीय टाइप से मतलब है कि एक केंद्र है और उसके बहुत सारे राज्य हैं। तो राज्य के अपने अलग कार्य हैं, वो अपने स्तर पर कार्य करता है, और केंद्र के अपने एक अलग कार्य हैं, ठीक है। आप ऐसे मान लीजिए कि जो प्रधानमंत्री हैं वो केंद्र में बैठे हैं, ठीक है, वो केंद्र की व्यवस्था देखेंगे, और जो राष्ट्रपति हैं वो कहाँ की व्यवस्था देखेंगे, वो पूरे देश की व्यवस्था, सॉरी, जो प्रधानमंत्री हैं वो पूरे देश की व्यवस्था देखेंगे, और जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो क्या है, एक प्रदेश की व्यवस्था देखेंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री देखेंगे प्रदेश की व्यवस्था, और पूरे देश की व्यवस्था कौन देखेगा, पूरे देश की व्यवस्था देखेंगे प्रधानमंत्री। तो हमारे यहाँ क्या है, संसदीय प्रणाली चलती है, ठीक है, संसदीय और संघीय प्रणाली हमारे यहाँ चलती है, ठीक है। ये भी मैंने कई सारी वीडियो में इसका जिक्र किया है। तो इसका जो आंसर है वो तीसरा एकदम सही है। देखिए, आपको कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है वीडियो में या कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड कुछ भी। और आपका जितना भी सिलेबस है ये 6 to 8 एनसीईआरटी से ही आता है, और मैंने अब तक जितने भी पेपर सॉल्व कराए, मैं हर क्वेश्चन में बताती हूँ कि ये क्वेश्चन कौन से क्लास से लिया गया है। लगभग मतलब मेरे को अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन मिला नहीं है कि जो आपकी एनसीईआरटी से बाहर हो, 6 to 8 से बाहर हो, तो वही आ रहा है। पहले क्या होता था कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से क्वेश्चन पूछे जाते थे मोस्टली, एक दो पॉलिटी में से पूछ लिए जाते थे। अब क्या है, वो बराबर रेशो रख रहे हैं। तो आप अगर आप सीटेट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप क्या करें, दुकान से, ठीक है, बुक खरीद ले, सारी अपने घर खरीद के रख ले 6 to 8 की। थोड़े से पैसे खर्च होंगे, लेकिन क्या है, आपको श्योर हो जाओगे आप कि आपका इस बार सीटेट में क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो आप सारी बुक ले लीजिए, ठीक है। अभी भी टाइम है आपके पास, अगर एक घंटा भी निकालेंगे तो एक चैप्टर 1 घंटे में आराम से हो जाएगा, है ना। और अगर आप बहुत ही शॉर्ट में तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पे पढ़ा रही हूँ, थ्योरी भी पढ़ा रही हूँ, और थ्योरी के बाद उसके क्वेश्चन आंसर भी करा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल से भी उसको सुन लेंगे, ठीक है, आप क्या है, आप अपनी पढ़ाई के बाद जब भी आपको टाइम मिलता है, आप कान में ईयरफोन लगा के ऐसे घूमते घूमते भी अगर उसको सुन लेंगे, जो मैंने पढ़ाया है, चैप्टर वाइज पढ़ाया है, पहले उसकी थ्योरी सुन लेना और उसके बाद आप उसका क्वेश्चन आंसर सुन लेना, आपका काफी हद तक मतलब 60% या 40% आपका पेपर ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। मैंने अभी क्या है, ज्योग्राफी ही पढ़ाई है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यूट्यूब पे एक दिन में 2 वीडियो अपलोड नहीं हो पाती हैं, एक ही हो पाती है मेरे चैनल पर। तो क्या है, मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो आपको दे पाऊँ। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आती रहती है बीच बीच में, तो आप मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है 6 to 8 एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी सिलेबस। नेक्स्ट देखते हैं 53, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। पहला है 84, दूसरा है 47, तीसरा है 74, चौथा है 48। तो 53 का जो सही आंसर है वो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, 84। आइए नेक्स्ट देखते हैं 54, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। देखिए, जो अस्पृश्यता है वो है आपके आर्टिकल नंबर 17, है ना, आर्टिकल नंबर 17 में, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 17 किस में आता है। देखिए, अगर आपको सीटेट में पॉलिटी में कोई दिक्कत आ रही है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आर्टिकल 14 से और आर्टिकल 32 तक रट लीजिए, ठीक है। या फिर मैं आपको बता देती हूँ आर्टिकल, आप उन्हें रट लीजिए। एक तो देखिए 14 को रट लीजिए, 15 को रट लीजिए, ठीक है, गूगल से सर्च करके देख लेना, 16 को देख लेना, 17 को देख लेना, और 18 को देख लेना, और 19 को, और 20 को, 21 तक, सॉरी 22 तक देख लेना, ठीक है। यानी कि आपको कहां से देखने हैं, 14 से, ठीक है, आपको कहां से देखने हैं, 14 से, ओहो, आपको देखने 14 से
22 तक, ठीक है। कहां से देखना, 14 से 22 तक। और एक जो देख लेना, वो देख लेना 32 वाला, ठीक है। एक 32 वाला देख लेना। और एक संपत्ति का अधिकार पूछा जाता है। देखो ये वाला जो है, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अभी फिलहाल हमारे मौलिक अधिकार में नहीं है, ये पहले था और अब इसको क्या है, कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप इतने आर्टिकल रट लेंगे, आपको अगर एनसीईआरटी की बुक में देखने में दिक्कत हो रही है तो आप उसको छोड़िए, आप नेट से सर्च करके आप इसको पढ़ लीजिए। जो भी आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन होंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो हाँ ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, 54। तो ये पूछ रहे हैं अस्पृश्यता जो प्रथा है, ठीक है, वो निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। तो देखिए 14 से और 18 तक कौन से आर्टिकल में आता है, 14 से और 18 तक आता है समानता का अधिकार। 14 से 18 तक किस में आता है, समानता के अधिकार में। तो ये इसका जो सही आंसर हो गया, ये हो गया समानता का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं 55। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। देखो मैंने ये आपको पहले बता दिया, बाद में इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है। तो ये संपत्ति का अधिकार है जो मौलिक अधिकार में नहीं आता है, ठीक है। अगर आपको के पास टाइम है तो फिर आप 14 से 32 तक पूरे ही कर लीजिए। और अगर आपको शॉर्ट में करना है तो 14 से 22 करना और फिर क्या करना, 32 वाला कर लेना, बस इतने में भी हो जाएगा। और आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो। तो फिर 14 से कर लेना 32 तक। नेक्स्ट देखते हैं 57। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है। ए प्रधानमंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है प्रधानमंत्री। देखो मुख्यमंत्री जो होता है वो केंद्र एक तरह से जो राज्य का शासन देखता है वो देखता है मुख्यमंत्री, ठीक है। राज्य का जो प्रमुख नेता होगा वो इसको बोलेंगे मुख्यमंत्री को, ठीक है। मुख्यमंत्री देखता है राज्य में। और केंद्र में कौन देखता है, केंद्र में देखता है प्रधानमंत्री। केंद्र में कौन देख रहा है, मोदी जी कौन है, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो केंद्र में जितनी भी नियुक्तियां होती हैं, ठीक है, जो भारत सरकार की नियुक्तियां होती हैं वो सारी करता है राष्ट्रपति, ठीक है। और जो मुख्यमंत्री कहाँ का हो गया, राज्य का। तो राज्य की सारी नियुक्तियों को, ज्यादातर नियुक्तियां जो होती हैं वो करते हैं राज्यपाल, है ना। केंद्र में कौन करते हैं, राष्ट्रपति, और राज्य में करते हैं राज्यपाल। अब ये चीज ध्यान रखना कि जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री होता है राज्य में, और केंद्र में जो नेता होता है वो होता है प्रधानमंत्री। लेकिन जो उच्च पद होता है, यानी कि जो मुख्य जो नियुक्तियां करता है, वो अगर इसका राज्य का पूछे तो राज्यपाल करेगा, और केंद्र का पूछे यानी कि भारत सरकार का पूछे तो प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति, है ना। प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं और राज्य में राज्यपाल करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो करते हैं राष्ट्रपति, है ना। वो कौन करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति वो करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल को इसलिए चुनते हैं ताकि जो भी राज्य में कुछ भी चीजें हो रही है, जो राज्यपाल होता है वो राज्य की सूचनाओं को केंद्र तक पहुंचाता है। और केंद्र से कोई भी जो भी चीजें होती हैं, यानी कि कोई भी काम आता है राज्य के लिए, या कोई भी स्कीम निकाली जाती है, तो उन पर कितने परसेंट तक काम हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारा जो ध्यान रखता है वो राज्यपाल रखता है। तो राज्यपाल एक तरह से केंद्र और राज्य के बीच की एक कड़ी है, जो दोनों में क्या है, सामंजस्य स्थापित करते हैं, ठीक है, राज्यपाल। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन कराता है। पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है संसद, तीसरा है संसद और विधायक, चौथा है मंत्रियों की परिषद। तो प्रधानमंत्री को कौन चुनता है, प्रधानमंत्री को चुनते हैं सांसद, ठीक है। प्रधानमंत्री को कौन चुनते हैं, प्रधानमंत्री को चुनते हैं सांसद। नेक्स्ट देखते हैं
60 निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? एक गृह मंत्री को, जो भारत का पहला नागरिक है वो राष्ट्रपति जी को हमारे देश में माना जाता है। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी मंत्रेश गुप्ता। आपको कुछ भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछना हो या सीटेट के किसी भी पहलू से आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो इसी मेरी जो वीडियो है, आपके जो भी मित्र हैं, फ्रेंड हैं, जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।